सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आप सभी आनंदित रहें, खुशहाल रहें, भक्ति भरा जीवन व्यतीत करते रहें, इस शुभकामना के साथ आज का विषय है तुम तक। तमाम धर्म ग्रंथों ने, महापुरुषों, गुरु पीर पैगंबरों ने परमात्मा के लिए ही, परमात्मा की विषय में ही और परमात्मा के प्रति ही इंसान को जागृति प्रदान करने की कोशिश की है कि हे इंसान, अपने जीवन में आपने परमात्मा की उपलब्धि हासिल करनी है, परमात्मा का बोध हासिल करना है, परमात्मा का एहसास हासिल करना है। और ये जब हो जाता है तो फिर कबीरदास जी की वो बात कि तू तू करता तू भया, मुझ में रहा न हूं, लाली तेरे लाल की जित देखूं तित तू, कि तुम्हारा ही रूप हर जन्म में है, कण कण में है ज्योति तेरी, पात पात पर तेरा नाम, यत्र तत्र सर्वत्र दिशा में देख रहा हूं तेरा धाम। फिर ये बात आ जाती है कि तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। परमात्मा तुम तक पहुंचने का प्रयास हमारे जीवन में बना रहे। जब ये प्रयास बना रहता है, तुम्हें पाकर, तुम्हारी भक्ति करते हुए, तुम्हारा चिंतन करते हुए, तुम्हारा स्तुति करते हुए हमारा अगर जीवन बीतता है तो सब कुछ ठीक रहता है। नहीं तो सत्संगत कहते हैं तुम हो तो बसंत है, तुम्हारे बिना तो बस अंत है। आओ सत्संगत, इसीलिए महात्मा कहते हैं तुम तक का एहसास हो, इस परमात्मा का एहसास हो कि हमें तुम तक का ध्यान बना रहे। अगर हम तुम्हारे लिए ना सोचेंगे तो शायद हमारे जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। बचपन में एक प्रार्थना हम सभी करते रहे हैं, तुम ही हो माता च पिता तुम ही हो, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। कि तुम विद्या हो, तुम दौलत हो, तुम माँ हो, तुम पिता हो, तुम सखा हो और तुम ही सब कुछ हो। और जब तुम की बात आ जाती है तो फिर जीवन में खुशहाली आ जाती है, क्योंकि कहते हैं तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। कितनी सहज बातें महापुरुषों ने उदाहरणों में समझाए हुए हैं। और जब इस परमात्मा का, इस तुम का एहसास जीवन में बना रहता है, आनंद भी हर पल बना रहता है, खुशियां बनी रहती हैं। आओ, कहते हैं देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, ताते नीचे नैन। कि परमात्मा हमें देता है, हर पल दे रहा है, लेकिन हम सभी यही सोचते हैं कि हमने अर्जित किया है। इसलिए इस बात का चिंतन होना चाहिए, इस बात का मंथन होना चाहिए, इस बात पे विचार होना चाहिए कि सब कुछ अगर परमात्मा के द्वारा हो रहा है तो हमारे अंदर कृतज्ञता कहाँ से आ गई। हमारे अंदर तो कृतज्ञता अर्थात शुक्राने का भाव आना चाहिए। हम मैं कहाँ से लाते हैं, हमें तो तुम ही के भाव हमेशा रखना चाहिए। आइए हम सभी ये अरदास करें, हे प्रभु आप हमारे हृदय में वास करो, आपकी हम भक्ति करें, आपका ही चिंतन करें, आपका ही ध्यान रखें। आप जैसे सारी दुनिया का ख्याल रख रहे हैं, हमारे मन में भी आपका ख्याल रहे, क्योंकि आपके प्रति अगर हमारा ध्यान अच्छा रहता है तो हमारा जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। सत्संगत, एक बार की बात है, किसी गाय के ऊपर एक मक्खी बैठती है और वो कहती है कि हे गाय, मेरे को बहुत भूख लगा है, थोड़ा सा मैं आपका अगर रक्त पान कर लूँगी तो शायद मेरा पेट भर जाएगा। गाय कुछ नहीं कहती है और वो मक्खी हल्का सा खून पीकर उड़ जाती है। साथ संगत,
अगर हमारे अंदर कृतज्ञता है तो हम हमेशा इस परमात्मा का शुक्रगुजार करेंगे, शुक्राने के भाव से जिएंगे। अगर हमारे अंदर कृतज्ञता है, फिर मैंने ये किया, मैं विद्वान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं गीतकार हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। महापुरुषों ने यहाँ तक समझाया, कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। कि इंसानियत के जज्बे, इंसानियत के भाव अगर हमारे मन में है, तभी साथ संगत हमारा जीवन, मनुष्य जीवन सुखदायी है, कल्याणकारी है। आओ इसी भाव के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।